कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जैसा कि हम सोचते हैं। दरअसल उस सिचुएशन में हमारी सोच इस तरह से हो जाती है कि हमें वो सिचुएशन पहाड़ जैसे लगने लगती है। उस वक्त वो समस्या उस दलदल की तरह होती है जिसमें हम जितना प्रयास करते हैं उतना ज़्यादा फंसते जाते हैं। तो आज का टॉपिक है कि क्यों हम किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप टूटने के बाद लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। वहीं पर हम हमारी सोच, हमारे इमोशन स्टक हो जाते हैं। उस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका छोटा सा आंसर है रिटर्न जाना। हमें अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, अपने पुराने लाइफ में हमें वापस जाना है। इसे थोड़ा ठीक से समझते हैं। हम जब किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारी लाइफ उस पुराने रास्तों को छोड़ चुकी होती है, जिस रास्ते में फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, हॉबीज होती है, हैप्पीनेस होता है, एंजॉय होता है, हमारी स्टडी होती है, वर्क होता है, सब कुछ अच्छा होता है। हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। हम अपनी लाइफ को सुकून और शांति से जी रहे होते हैं। किसी भी बात से हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम पुराने रास्तों को छोड़कर उस नार्सिसिस्टिक लोगों के रास्तों पर चलने लगते हैं जो नार्सिसिस्टिक लोगों ने हमारे लिए बनाए होते हैं, जिसमें निगेटिविटी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, धोखा होता है, मिजरेबल होता है। हमारे मन को, आत्मा को, भरोसे को, हमारे इमोशन को तोड़ने की सजा होती है। इनके रास्ते पर चलने की दूसरी सजा ये भी होती है कि इनके वजह से हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कोवर्कर्स, रिलेटिव्स, जॉब या फिर वो गांव या शहर या उस देश को भी हमें छोड़ना पड़ता है। इनके रास्ते पर चलने की तीसरी सजा ये होती है कि जो इंसान इन्होंने दी गई पेन से बाहर नहीं निकल पाता, या तो वो हमेशा हमेशा के लिए पागल बन जाता है या फिर सुसाइड कर लेता है। दरअसल नार्सिसिस्टिक लोगों का रिलेशनशिप में हमारे साथ बिहेवियर इस तरह का होता है कि किस तरह का होता है यही हम समझ नहीं पाते। हमेशा हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। ये बात हमें समझ ही नहीं आती। दरअसल नार्सिसिस्टिक लोग इस तरह से सिचुएशन बनाते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद भी कई साल तक हमें ऐसा लगने लगता है कि हम गलत हैं और ये लोग सही है। इसीलिए हम लोग पूरी लाइफ खुद को दोष देते रहते हैं, खुद को गलत समझने लगते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरह से हमारे साथ माइंड गेम खेली जाती है जिसके वजह से हम खुद हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हम खुद अपने साथ फाइट करने लगते हैं और इसी तरह ये लोग हमें टोटली डिस्ट्रॉय करते हैं और हमें डिस्ट्रॉय करके न्यू या फिर ओल्ड सप्लाई के साथ अपनी लाइफ जीने के लिए चले जाते हैं। ये कभी मुड़ के नहीं देखते कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आप कैसे हो, जिंदा भी हो या मर गए।
इसलिए मूव ऑन करो अपने पुराने लाइफ में, अपने पुराने रास्तों पर, जहां पर सिर्फ आप हो, आपकी खुशियों भरी जिंदगी हो। उस रास्ते पर जाना तो दूर, कभी उस रास्ते को मुड़कर भी मत देखना जिस रास्ते पर आपने नरक भरी जिंदगी जी है। ये सब करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन जरूर नहीं है। सिर्फ एक कदम वहां से बाहर निकालो, बाकी खुद ब खुद आप वहां से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि वही पुरानी लाइफ आज भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।